ठीक है। जय श्री राम सभी को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ये बोर्ड में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है आप लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल से आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं क्लास 10 के बोर्ड की जो होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल जितने आपके आएंगे लगभग 70 to 80% इसी चैप्टर से आएंगे। तो इसका एक बहुत ही जबरदस्त न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, इसमें आपका सारा सीरीज पैरेलल सब कवर हो जाएगा। ये आ गया तो समझ लो सब आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, बैटरी यहाँ लगी हुई है। ठीक है, बैटरी यहाँ लगी हुई मतलब कनेक्शन जो है यहाँ 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 गया और यहाँ पे आके इस वाले से देखो यहाँ से आपको बन गया कि एक जंक्शन। जंक्शन वो पॉइंट होता है बेटा जहाँ से 3 पॉइंट, जहाँ 2 से ज्यादा पॉइंट निकलते हैं। ठीक है, जहाँ जंक्शन बनेगा वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल हो गया। अब पैरेलल हो गया तो क्या ये इसके साथ में पैरेलल है? बेटा बात समझो, ये तीनों सीरीज में कहे जाएंगे तो सर ये चौथा भी कहा जाना चाहिए? नहीं बेटा, ये चौथा भी कहा जाएगा क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ से जंक्शन बन गया, 3 पॉइंट कट गए। जहां दो पॉइंट है वहां पे सीरीज है, यहां से यहां तक सीरीज है। समझ में आया? सर उधर भी होगा सीरीज बेटा एकदम से कैसे? हाँ ये दोनों सीरीज में, हाँ ये दोनों सीरीज में। अभी अगर ये सॉल्व होके एक हो जाता है तो ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात हमने समझी। अब ध्यान देना बेटा, ये तीन जब हमारे सीरीज में है, कितना कितना है? 1 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 1 ओम। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे। मैं चाहता तो इस फिगर कुछ इस तरह भी बना सकता था, ध्यान देना, क्योंकि सारा खेल फिगर का होता है, फिगर से कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मैं चाहता तो फिगर इस तरह से भी बना सकता था। समझ में आ रहा है? ये दोनों पैरेलल सीरीज वाला मामला है। ठीक है भाई, बात तो वही है, एक लाइन में ही है। ठीक है, तो सीरीज वाले क्या होते हैं? डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, इसको अच्छे दे रहा हूं। देखो हम क्या करेंगे, आर बिटवीन रेजिस्टेंस किसके इसके बीच में हमको निकालना है? सी ई एफ नहीं, बी एफ ई सी, बी एफ ई सी। ठीक, बी एफ सी ई। आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 1 ओम प्लस 4 प्लस 1 6 ओम। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 6 ओम। चाहो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरा डायग्राम बना के क्या दिखा सकते हो? कुछ ऐसे दिखा सकते हो। फटाफट से एक रेजिस्टेंस इधर खींचना, एक इधर खींच लेना। ठीक है, यहाँ से एक और रेजिस्टेंस खींच देना, यहाँ लगा देना बैटरी 12 वोल्ट। ठीक है, और एक यहाँ से ऐसे खींच के दिखा देना। ठीक, ये कितना आया था हमारा? 6 ओम आया था। ये कितना हमारा? 6 ओम है। 6 ओम 6 ओम पैरेलल में हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, और ये हमारा क्या है? बी सी ई एफ। ठीक है, ये हमारा हो गया पैरेलल बी सी ई एफ, और ये हो गया हमारा ए और डी इधर हो गया। ठीक, 2 1 ओम। फटाफट से हमने ये डायग्राम खींच दिया। अब बेटा हमको किसके इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है? आर बिटवीन, बताओ। डी ए बी सी। नहीं बेटा, बात को समझना, डी ए बी सी भी कैसे निकालना है जब तक ये पैरेलल सॉल्व नहीं हुआ? अब बताओ किसके बीच में निकालना है? डी बी ई एफ। डी बी, फिर डी पे पहुंच गए तुम। सर सी बी सी बी सी बी, सी बी एफ ई। अभी भी गलत हो, बताओ कैसे? बेटा पैरेलल का पॉइंट कहां से बन रहा है? देखो ध्यान से समझना, जब हम यहां से लेके चल रहे हो तो पैरेलल का पॉइंट कहां से बन रहा है? यहां से, इसमें कहां से बन रहा है? यहां सी से और बी से, तो आर बिटवीन बी सी, बी एंड सी। ई और एफ क्यों नहीं? भैया ई एफ का थोड़ी ना निकालना है रेजिस्टेंस। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आ रहा है, क्योंकि यहीं से तो देखो ये निकला और यहीं से ये निकला। समझो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूं।
तुम क्या कहोगे यार, बिटवीन ए बी सी डी या आर बिटवीन ए बी? ए से बी के बीच में ही तो ये सारे आ रहे हैं, ये बात है, समझ में आई? आर बिटवीन बी सी, इसको उठा बेटा गिरा हुआ है, ठीक है। 6 ओम और 6 ओम, तो 1 बाय आर बी बराबर 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू, ठीक। 1 बाय आर पी बराबर 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6, नीचे 6 हो गया, 1 बाय आर पी बराबर नीचे 6 और 1 प्लस 1 2, 2 बाय 6, उल्टा कर दो, आर पी बराबर ये तो कट जाएगा 1 और 3, आर पी बराबर 3 ओम। आ गया नहीं आ गया? आ गया, आर पी 3 ओम आ गया, ठीक है। आर पी कहाँ था? बी से सी के बीच में 3 ओम था, ठीक। एक और डायग्राम, अभी आप एक लास्ट में और डायग्राम बना दो। ये कितना हो गया हमारा? 6 और 6 से 3 हो गया, ठीक है। ये 3 ओम, ये हमारा 2 ओम और ये हमारा 1 ओम, यहाँ 12 वोल्ट, समझ में आया? अब आर इक्विवेलेंट सीधा आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, टोटल आर इक्विवेलेंट बराबर सीरीज में ही है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 6 ओम हो गया, ठीक है। आर इक्विवेलेंट हमको कितना मिल गया? 6 ओम। एक रेजिस्टेंस पूछा होगा, दूसरा करंट पूछा होगा, ठीक है। अब करंट दो कैसे निकलेगी? आई बराबर वी अपॉन आर, वी कितना दिया हुआ है और रेजिस्टेंस कितना? आई बराबर 2 एम्पियर, समझ में आया बेटा? करंट निकल गई। अब इससे हमको और क्या क्या पूछ सकता है कि करंट कहाँ कितनी है। मान लो तुमसे पूछ ले करंट 4 ओम वाले में कितनी है, कैसे बताओगे? करंट 4 ओम वाले में कितनी है कैसे बताओगे? 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो कितनी करंट खा रहा है, यही मेन चीज सीखनी है। वोल्टेज ड्रॉप और करंट ड्रॉप सीखना, असली चीज यही है बेटा सीखने वाली। बाकी सब चीज तो सीख ली और पूरी क्लास 10th की शुरुआत में ही। असली चीज यही है, 12th तक पूछा जाता है, 10th में पूछ लिया जाता है कभी कभी। नहीं समझ में आ रहा है? 0.5 एम्पीयर ऐसे कैसे हवा में बता दोगे 0.5 एम्पीयर? सोच समझ के बात करना सीखो। देखो बेटा ध्यान देना, सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, करंट हमारी यहाँ से निकली, यहाँ आई, यहाँ निकली, ये यहाँ गई और यहाँ से 2 पार्ट में बढ़ गई, ठीक है। थोड़ा इधर गया और थोड़ा इधर गया, ठीक है। और वोल्टेज हमारा पैरेलल में क्या रहता है? कांस्टेंट, यानी 12 वोल्ट इस वाले सर्किट में है तो 12 वोल्ट इस वाले सर्किट में भी होगा, ठीक है। लेकिन इन सबको अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो पहले हम क्या जान लेते हैं, इस लाइन में करंट कितना होगा, ठीक है। इस पूरी लाइन में कितना करंट होगा, क्योंकि करंट इसको कांस्टेंट रहता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है नहीं रहता है? तो करंट हम इस पूरी लाइन का ही जान लेते हैं, जितना 4 को मिलेगा उतना ही 1 को मिलेगा, उतना ही इस 1 को मिलेगा। करंट तीनों को बराबर मिलेगा क्योंकि तीनों सीरीज में है, ठीक है। अब करंट जानने के लिए हमें करना क्या होगा, हमको वोल्टेज मालूम है, 12 वोल्ट इधर से निकला तो 12 वोल्ट इधर भी आया होगा, ठीक है। हमको करंट मालूम करने के लिए रेजिस्टेंस टोटल निकालना है। इसका टोटल रेजिस्टेंस हमने यहाँ 6 निकाला है, इस पूरी लाइन का 6 ओम रेजिस्टेंस है। देखो आई किसके बीच में हम लोग निकाल रहे हैं करंट? बी से लेके बी एफ ई सी के बीच में, बी एफ ई सी यहां से कितना गया? आई बी एफ ई सी, ठीक। कैसे होगा? आर कितना है तुम्हारा? 6 है, ठीक। वी कितना है? 12/6, 2 एम्पियर, टोटल भी 2 एम्पियर निकली है। ये कैसे हो गया भाई? 6 इधर के कितना हो गया? 3 2 5 1 6, इसका हमने कितना निकाला था? 6, 3 2 5 1 6, 12/6 2 हो गया, तो टोटल करंट तो हमारी 2 ही आई। तो फिर यहाँ से बटी नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल हमारा
अच्छा समझो, हमको पहले पोटेंशियल अलग करना पड़ेगा। जब तक पोटेंशियल अलग नहीं करेंगे तब तक हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ से अलग हुआ है, पूरे का एकदम सामने से पैरेलल होता तब हमारा ये 6 आया, तब हमारा करंट हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे। अभी हम डायरेक्टली करंट नहीं निकाल सकते, हमको पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल 6 निकालो, वी बी सी। अब देखो करंट कितनी गई, यहाँ से निकली, यहाँ कितनी गई, 2 एम्पियर गई। ठीक है, तो V बराबर आई है, करंट 2 और रेजिस्टेंस कितना 6, VBC 6 दूनी 12 वोल्ट। अब समझ में आता है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज पूरा कांस्टेंट है और करंट हमारी पूरी ही जा रही है 2 एम्पियर। ठीक है, अगर हमको काटना होगा तो 1 एम्पियर इधर कह सकते हैं, 1 एम्पियर इधर कह सकते हैं। समझ में आया? अगर डायरेक्टली बताना हो कि 4 वोल्ट वाले कितनी गई तो 1 एम्पियर हम कह सकते हैं। समझ में आई बात? पूरा इसी तरह से निकालना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तुम्हारा बेटा यही वाला था, चलो इसको कर लो फिर बताते हैं अगला।